तो कैसे हो। हम जो यूथ पब्लिकेशन जो बुक पढ़ रहे थे उसमें हमने आदिकाल की प्रवृत्तियां नामकरण वो हमने पढ़े हैं और आदिकाल से जितने भी पर्सन बन रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल से जितने भी पर्सन बनेंगे वो सारे मैं आज आपको कराऊंगी। अब से शुरू करूंगी। इसमें 700-800 सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य है। सुदामा चरित है वो किसके द्वारा रचित काव्य है। ये रचना कई बार पूछी जाती है। तो किसके द्वारा रचित है। ये नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। तो गंग है वो किसके दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। ठीक है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। यानी धर्म का प्रवाह है वो इन तीनों में चलता है। तो ये कथन किसका है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पूरी व्याख्या प्रश्न की दी हुई है, तो ये भी आप पढ़ना। यानी चौथा प्रश्न है इसमें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है। तो रहीम जी के बारे में कौन सी बात सही है। ये संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो ये तो इसमें सही है, क्योंकि रहीम दास जी है वो संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो 1 नंबर भी इसमें सही हो जाएगा। और दूसरा है कि हिंदी काव्य के उतने मर्मक कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। ये भी गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ये इनके बारे में सही है। सी भी सही है। उनकी सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती सभा, यानी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। तो ये कथन भी बिल्कुल राइट है। डी भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। तो ए सी डी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सी डी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता। रहीम की कविता है ये नगर शोभा। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तो इसकी मुख्य विशेषता है इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। तो नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन भी किया गया है। ये भी इनके बारे में सही है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये सही नहीं है, गलत है। नंबर 4 देखते हैं, ये स्त्रियाँ अपना उत्पाद बेचने को काम करती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नंबर 1, 2 और 4 ये 3 ऑप्शन इसमें सही है। 3 नंबर इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा है। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम सूरदास 1478 में है और मीरा 1516 में है और तुलसीदास 1532 में है और दादू 1544 में। तो इसमें तो सही ढंग से सही दिया हुआ नहीं है कि सूरदास पहले आएगा, फिर मीरा आएगी, फिर तुलसीदास आएंगे। तो एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी है। कौन सी है। हित तरंगिणी है, जो कृपाराम द्वारा रचित है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। विष्णु स्वामी ने की। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका किया। विशिष्टाद्वैतवाद का। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो द्वैताद्वैत से। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत से कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है।
आकाश धर्मगुरु किसे कहा गया है? तो रामानंद जी को आकाश धर्मगुरु कहा जाता है। रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो किसके थे? अकबर के दरबार के कवि थे रहीमदास जी। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो ये किस कवि के विषय में कही गई है? आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? रहीमदास जी के बारे में कहा है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी। कौन है इसके रचयिता? रूप गोस्वामी है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिणी भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं मानती? तो ये कौन है? यह अंदाल है। कौन है? अंदाल है। यानी जिस प्रकार मीराबाई ने कहा है तो इसी प्रकार अंदाल ने भी कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई पति नहीं है। यह दक्षिणी भारत की मीरा भी कहा जाती है। अंदाल को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भारत की मीरा भी कहा जाता है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया गया है? तो रुद्र संप्रदाय से। किससे कहा किया गया है? रुद्र संप्रदाय से। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। ये किसकी पंक्ति है? ये रहीमदास की पंक्ति है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास है। कविता कहो दोहा कहो तुलो न छपे न छंद, बिरच्यो यही विचारी के यह बखेर स्कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? यह काव्य पंक्तियाँ भी रहीमदास जी की है। किसकी है? रहीम की है। रहीम से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो इसकी क्या भाषा है? कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। खेट कौतुक किसकी रचना है? तो ये भी रहीमदास जी की है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। किसको जाता है? रामानंद जी को। अब ये रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें कौन सा विकल्प गलत है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी, चतुर्बुरदास, ध्यान मंजरी, अगरदास, बरवे नायिका, भेद रहीम की, भक्तमाल नाबादास की। तो इसमें वेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्बुरदास की नहीं है, ये पृथ्वीराज की है। किसकी है? पृथ्वीराज की। एक नंबर ऑप्शन ही इसमें गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ आपसे। इसमें एक नंबर ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार, तो जॉर्ज ग्रेसन। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा? जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है।
तो ये भी किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है, भक्ति काल को सवर्ण युग। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो किसने माना है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही माना है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही क्या? तो ये किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य और छायावादी काव्य। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है, ये आधुनिक काल का है। यहाँ नीचे इसका पूरा दिया है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? दक्षिणी भारत से। कहाँ से माना जाता है? दक्षिणी भारत से। आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो 12 है। आलवार वैष्णव कितने हैं? 12। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इस पे कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग, सी ऑप्शन इसका सही है। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में एक सही युग्म है, तो इसमें रामानुजाचार्य द्वैतवाद और निबारकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, ये तीनों ही गलत है। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, इसमें सही युग्म ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि वल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैतवाद का इसमें इनका सही आंसर यही है, डी। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता कौन से संप्रदाय से दिखाई गई है? तो सनकादिक में। कमल दल नैनन की उन्मानी, विशिष्ट नाही सखी मोह मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद रचना किसकी है? तो ये रहीम की है। किसकी है? रहीम की। यहाँ उस प्रश्न का आंसर दिया है कि द्वैतवाद माधवाचार्य का है। हिंदी का भक्ति काल, इसमें ये इसमें कूट 1 और 2 का क्या करना है? मिलान करना है। विशिष्ट द्वैतवाद निबारकाचार्य, द्वैतवाद विष्णुवाद, शुद्ध द्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। यानी विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। 1 में क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। और द्वैतवाद माधवाचार्य का किसका है? माधवाचार्य का। बी में 4 आ जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी का। और द्वैतवाद निबारकाचार्य का। तो इसमें कौन सा नंबर? डी नंबर ऑप्शन है इसका सही होगा, डी।
ये सम्मत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी होती है इसमें? भक्ति, भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। ओम जय जगदीश हरे, ये श्री श्रद्धाराम फुलेरी की आरती की रचना श्रद्धाराम फुलेरी ने की है। द्वैतवाद के प्रणेता है, तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य। ए नंबर उसका सही हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है, शुद्ध अद्वैतवाद, तो वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो किसकी उपासना होती है? विष्णु की। इनमें से आलवार महिला है, तो कौन है इसमें? दक्षिणी भारत की मीरा अंडार। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य है? तो इसमें कौन है? शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य है। भक्ति काल की समय सीमा है, तो 1275 से सम्मत 1700 तक, सम्मत 1775 से 18 तक और 1375 से 1800। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा है वो 1318 से 1775 सम्मत से 1700 तक, अर्थात यानी 1318 से 1643 तक मानी गई है। तो डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है माधवाचार्य है। ब्रह्मर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंदर। ब्रह्मरंदर है नंबर 1 ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी सुमिलित करना है। वल्लभ संप्रदाय हरिदास, निवारक संप्रदाय दामोदर, तो वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी वल्लभाचार्य, निवारक संप्रदाय हरिव्यास निवारकाचार्य और चैतन्य संबंधर गदाधर भट्ट चैतन्य। और जगन्नाथ गोस्वामी का हरिदास देव। तो इसमें इसका हो जाएगा ए में गोविंद स्वामी 4 है, तो इसका ए ही सही हो जाएगा। वर्वे नायिका भेद के रचनाकार है, तो कौन है? रहीमदास। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये सारे किस काल की देन है? भक्ति काल की देन है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती है। 2 शाखाएं निर्गुण धारा किया, प्रज्ञानाश्री, प्रेमाश्री तथा सगुण धारा किया, रामाश्री व प्रसन्नकाल। तो कितनी मानी जाती है? 4। ये भी कूट है, यहाँ पे सम्मिलित करना है।
शुद्ध अद्वैतवाद, तो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य है। कौन है? वल्लभाचार्य। तो इसमें ये सारे सही सम्मिलित है। अद्वैतवाद शंकराचार्य है, विशिष्ट रामानुजाचार्य है, द्वैतवाद माधवाचार्य, सारे ही सम्मिलित है। ये 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। तो इसमें श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। या फिर सुमिलित करना है, ओ नहीं घटा परी जग छाई। तो ये किस कवि की है? ये जायसी की है। किसकी है? जायसी की। आवत जावत पनिया टूटी, कुंभन दास जी ने कहा था। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास जी की है। कीर्ति बनीति भूति बलिए, तुलसीदास जी की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आ जाएगा। डी ऑप्शन है सही है इसका। ये यहाँ फिर सुमेलित का आया है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद कौन है? अद्वैतवाद में रैदास है। कौन है? रैदास। अद्वैतवाद में विशिष्ट अद्वैतवाद में तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और शुद्ध अद्वैतवाद में कुंभन दास। और सखी संप्रदाय में हरिदास। तो इसमें देख लो 1 नंबर में 3 है और 2 में 4। ए ऑप्शन ही इसका सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य है। अब यहाँ से संत काव्य शुरू होता है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जो ही तिरिया पीर बसे, सुरत रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नहीं। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये सहजोबाई की पंक्तियाँ हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाकी अंग अंग बासन। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं रैदास जी की। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो ये किसका है? डॉक्टर पीताम्बर बड़तवाल का है।
महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का आता है। किसका आता है? नामदेव का। किस संत ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो गुरु नानक ने। किसने उठाई? गुरु नानक जी ने, गुरु नानक देव ने। माया महाठगनी। माया महाठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है? तो कबीरदास जी का ही है ऐसा कथन। तो ये हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों में से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की है उक्ति किसकी? तो ये उक्ति किसकी? जॉर्ज ग्रेशम की है। किसकी है? जॉर्ज ग्रेशम की। इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कबीर परचई अनंतदास की है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी की है, ज्ञान दीपक दरिया साहब की है, ज्ञान बोध रामानंद की। ज्ञान बोध रामानंद की नहीं है। ये रामानंद जी की प्रकृति नहीं है। किसकी है? ज्ञान बोध किसकी है? ज्ञान बोध। इसमें कौन सा आएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा आएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबद्ध संत है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबद्ध कौन सा है? पिप्पा। कौन है? पिप्पा है। कौन है? पिप्पा। निम्नलिखित इसमें राजस्थान के संबंधित भक्त संप्रदाय नहीं है। राजस्थान से संबंधित भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन नहीं है इसमें? बाबा बावरी। बावरी संप्रदाय इसमें नहीं है। कौन नहीं है? बावरी संप्रदाय। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसके आधार पर सही विकल्प कौन सा है? निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुणा भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो इसमें ए और ब दोनों ही सही माने गए। ए और ब दोनों ही सही माने गए। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प इसका भी चुने। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती है। तो ए सही है लेकिन ब इसमें गलत है, व्यंग्य वाली नहीं होती। इस ऑप्शन का डी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज जस सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भगत कवि नागरीदास है। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जपनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसमें असंगत पूछा है। तो इसमें पहला तो संगत है, दूसरा ही संगत है, लेकिन जपनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना नहीं की। इसमें सी ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी ओर मुसलमानता।
कबीर विषय उक्त मान्यता किसकी? तो ये कबीर के प्रति किसकी मान्यता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ? तो गुरु नानक जी का हुआ, गुरु नानक देव का हुआ। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो श्रीचंद, ये इनके पुत्र है गुरु नानक।